12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से आज उन लोगों का यह पहला पाठ होगा, जिस पाठ का नाम है भक्तन। और यह भक्तन पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। भक्तन अपना वास्तविक नाम संभवतया इसलिए छुपाती होगी क्योंकि उसका नाम उसकी नियति के ठीक विपरीत लक्ष्मी अथवा लक्ष्मण था। यह समृद्धि सूचक नाम वह किसी को नहीं बताती थी, परंतु जब नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने अपना वास्तविक नाम सिर्फ महादेवी वर्मा को यह कहकर बताया कि वे समाज में उसे लक्ष्मी अथवा लक्ष्मण के नाम से न पुकारें। भक्तन को यह भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया क्योंकि उसके गले में कंठी माला सुशोभित थी। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? आंसर है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों का तिरस्कार झेल रही थी। इस बात से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वास्तव में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। वैमनस्य का भाव रखने वाली स्त्रियां अशिक्षित और गंवार होती हैं। इसका उदाहरण महादेवी वर्मा और भक्तिन भी हो सकती हैं। महादेवी वर्मा ने अशिक्षित भक्तिन को उस समय सहारा और स्नेह दिया जिस समय भक्तन के परिजनों ने उसे ठुकरा दिया था। अतः हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हो सकती है। यहाँ पर बच्चों, यह मेरा भाव है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अपनी दृष्टि से जो आप लोगों को ठीक लगता है वह भी लिख सकते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत भाव है। प्रश्न संख्या 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पतित हो पा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन की बेटी के विधवा होते ही बड़े जिठौत ने अपने तीतरबाज साले से उसका पुनः विवाह करना चाहा, परंतु भक्तिन की बेटी ने मना कर दिया। इस पर वह व्यक्ति जबरन भक्तिन की बेटी के कमरे में जा घुसा, लेकिन भक्तिन की बेटी ने अपनी उंगलियों के निशान थप्पड़ के रूप में उसके मुख पर जड़कर अपना विरोध प्रकट कर दिया। परंतु पंचायत ने इस घटना को आधार मानकर भक्तिन को उसी तीतरबाज से अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। वास्तव में यह कोई दुर्घटना नहीं, इसे हम पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी सोच कह सकते हैं, जो स्त्रियों के अधिकारों का हनन है। प्रश्न संख्या 4 है, भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? आंसर है, भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जब महादेवी वर्मा अपने इधर उधर रखे हुए पैसों के बारे में भक्तन से पूछती तो वह उन्हें जवाब देती कि वह इस घर को अपना ही घर समझती है, इसलिए उसने इधर उधर पड़े हुए पैसों को संभाल कर रख दिया। इधर उधर पड़े हुए रुपये पैसे भंडार घर की किसी मटकी में अंतर्हित हो जाते हैं। यह रहस्य सिर्फ भक्तिन ही जानती है, परंतु वह अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती। प्रश्न संख्या 5 है, भक्तन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। जब महादेवी वर्मा ने उससे कहा कि मुझे स्त्रियों का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, तो वह कुछ नाराज सी हो गई।
और अपने चूड़ाकर्म पर अड़ी रही। अकुंठित भाव से बोली, शास्त्रों में भी लिखा है, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। अतः लेखिका ने हार मानकर उसे सिर मुड़ाने की स्वीकृति दे दी। प्रश्न संख्या 5 छठा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? आंसर है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी परमा कहती हैं कि आज से वे अधिक देहाती हो गई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखा हुआ है मैंने कि इसी से आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौधा लगता है, यहाँ से लेकर के हलवे को लजा सकती है तक।